हेलो एवरीवन। एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू में। आज है 13 जून और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 13 जून 2020 का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा पहला प्रश्न है, BCIL द्वारा करवाए गए सर्वे में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को क्या रेटिंग दी गई? तो ये दी गई है B++। शीर्ष 10 जैविक प्रौद्योगिकी संस्थानों में से के बीच इसको रखा गया है। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है HPU में, उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1995 को हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इसको B++ की श्रेणी मिली है और साथ में जो पूरे भारत में टॉप 10 है उनमें हिमाचल के इस बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को स्थान मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बाला सुंदरी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो ये है त्रिलोकपुर, नाहन के समीप। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम का पाठ किन कक्षाओं को पढ़ाया जाएगा? तो ये जो हैप्पीनेस करिकुलम का पाठ है ये पढ़ाया जाएगा कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 12वीं तक। पेंडेमिक की वजह से स्कूल काफ़ी समय से बंद हैं और सरकार ने एक जो विजन है उस पर कार्य कर रही है कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को पर उतना ज़्यादा वर्डन ना पड़े, उतना ज़्यादा प्रेशर या कोई तनाव की स्थिति ना बने। इसके लिए शुरुआत में हैप्पीनेस करिकुलम पढ़वाया जाएगा जिससे बच्चों को किसी की तरह का कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। हमारा अगला प्रश्न है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित कुल 321 करोड़ रुपए की लागत से फसल विविधीकरण परियोजना का कार्यकाल कितना है? तो क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा एक बार। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित कुल 321 करोड़ रुपए की लागत से फसल विविधीकरण परियोजना का कार्यकाल कितना है? तो ये है 9 वर्ष का। यह योजना 5 जिलों में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, HS से लेकर TGT या क्लरिकल लेवल तक ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जो ज़िले हैं ये पूरी तरह रट लीजिएगा क्योंकि इन्हीं में से ही क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो ये ज़िले हैं हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर और मंडी। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश के साथ। अब नेशनल और कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर है यहाँ पे। भारत के किस राज्य द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम को सबसे ज़्यादा कप्तान दिए गए? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को सबसे अधिक कैप्टन दिए हैं? तो यह है महाराष्ट्र जी, जिसने भारत को 11 कैप्टन दिए हैं जो क्रिकेट टीम है भारत की। हमारा अगला प्रश्न है, गुजराती गिर सेंचुरी में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 थी तथा 2020 में कितनी हो गई? तो फ्रेंड्स ये 2015 में 523 थी और अब 2020 में जब इनकी जनगणना की गई, शेरों की गणना की गई तो ये 674 हो गई है। इसमें लगभग 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। जो एग्जैक्ट डिजिट है वो है 28.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, लगभग 29%। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? अब स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया और जो अभी तक भी जिंदा है स्वतंत्रता सेनानी, उनके कल्याण के लिए सरकार ने एक समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष हैं श्री जी किशन रेड्डी। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किस पहले अश्वेत को वायुसेना का स्टाफ ऑफ चीफ नियुक्त किया है? ये किया है जनरल चार्ल्स ब्राउन को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के
संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? आपको पता है जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद इसको अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन इनका जो हाई कोर्ट है उसको एक ही रखा गया है। तो हाल ही में यहाँ पर एक जज की नियुक्ति की गई है, चीफ जज की, तो उनका नाम है जावेद इकबाल वानी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई? तो ये की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को विश्व पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर रतन लाल। ये भारतीय हैं लेकिन वहाँ पर अमेरिका में सेटल्ड हैं और अमेरिकी मूल के हैं। यहाँ पर मृदा लिखा, अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं ये। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवाल त्रिभुज दिवस 2020 का विषय क्या था? जो प्रवाल त्रिभुज दिवस मनाया जाता है उसका विषय क्या था? तो वो था इस साल का वर्किंग टुगेदर टुवर्ड अ प्लास्टिक फ्री कोरल्स ट्रायंगल। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रवाल त्रिभुज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जून को। विश्व प्रवाल त्रिभुज दिवस 9 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित करने के लिए किस संगठन ने औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने। हमारा अगला प्रश्न है, हींग और केसर के उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है हिमालयन बायो रिसर्च प्रौद्योगिकी संस्थान। हींग और केसर के उत्पादन के लिए एक करार किया है, जो किया है हिमालयन बायो रिसोर्स प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, किस पशु की जनसंख्या को पूनम अवलोकन द्वारा मापा जाता है? हाल ही में आपको बताया गया है कि जो एशियाई शेर हैं उनकी गणना की गई है और गिर के जंगलों में भी उनकी मोटे तौर पर गणना की गई। तो ये जो गणना की जाती है शेरों की, उसे पूनम अवलोकन कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस पशु की जनसंख्या को संख्या को पूनम अवलोकन द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है एशियाई शेर को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।